जब से इस घर में आई हूँ हर रात कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। कैसी गड़बड़ दादी? जब मैं सो रही होती हूँ ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। बच्चे सोने पर भी हॉल में घूम रहे होते हैं। बच्चे रो रहे हो ऐसा लगता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा। ये सब बातें राहुल को पता चली तो वो हंसेंगे आप पर। आपकी उम्र बढ़ गई है और आपको नींद नहीं आती और आप इस तरह की बातें इमेजिन करती रहती हैं। इसे ही हेल्यूसिनेशन कहते हैं। चलो तुम दोनों अंदर चलो। आप हमारे घर में सबसे बड़ी हैं दादी, पहले आप आइए, आपके पीछे हम आएंगे। नहीं नहीं, सबसे पहले तो तुम दोनों को ही चलना चाहिए। सबकी चिंता करने वाली आप, अगर यहाँ पहला कदम आपका होगा तो यहाँ सब कुछ शुभ होगा। चलिए ना दादी। मम्मी डैडी, आप जरा साइड होंगे क्या? हमें अंदर जाना है। तुम्हारा कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है बेटी। मैं फंस जाऊंगी, मैं फंस। शैलू, 5 लोगों के लिए इतना बड़ा घर। मैंने भी यही कहा था दादी, पर वो मेरी बात सुनते कहाँ हैं? शैलू, दादी को ऊपर ले जाकर उनका रूम दिखा दो। चलिए दादी। सफर करके थक गई होंगी, थोड़ी देर आराम कीजिए। तब तक मैं खाना तैयार करती हूँ। ठीक है। चलिए आइए। हाय बच्चों। हाय मॉम। हे जेनी, कैसा लगा रूम? तुम्हें पसंद आया? बहुत अच्छा है मम्मी, मुझे पसंद आया। काव्या, ए काव्या, तुम्हें ही बुला रही हूँ। ये क्या, जब भी देखो अलग ही दुनिया में रहती हो। तुम्हें पसंद आया ना? मुझे वहाँ से कोई आवाज सुनाई दी थी। कैसी आवाज? पता नहीं मम्मी। ओके, दोबारा आए तो मुझे बताना। ठीक है मम्मी। गुड। दोनों शरारत के बिना खेलो, दादी को ज्यादा सताए बिना। जैसा दादी कहती है वैसा सुनना होगा, ठीक है ना? ओके मम्मी। तो फिर अब मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ। किस करो मुझे। गुड गर्ल्स। मैं जाके खाना तैयार करती हूँ। ओके ओके मम्मी। ओके। राहुल, तुमसे एक बात करनी है। तो करो ना, पूछने की क्या जरूरत है? क्या है बताओ। बताने पर तुम हाँ कहोगे या नहीं? पहले बताओ तो। ऐसा कुछ नहीं है राहुल। जेनी और काव्या घर में बोर हो जाती हैं। अगर उन्हें किसी दिन ओशियन पार्क ले जाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। शैलू, तुम्हें पता है मैं कितना बिजी रहता हूँ। ये सब तुम्हें ही देखना होगा। दादी को साथ लेकर जाकर घूम आओ, ठीक है ना? जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज ही करो। कम से कम अपने बच्चों के लिए तो टाइम निकाल ही सकते हो ना। बच्चे पूछेंगे डैडी क्यों नहीं आए, तो मैं क्या बोलूंगी? अरे कुछ भी कहकर चली जाना। अब मुझे परेशान मत करो। गुस्सा तो तुम्हारी नाक ये पे हमेशा क्या, रहता ऐसे है। क्यों बात मुझे कर ऐसा रहे ही हैं? अपने बच्चों को तो टाइम दो। तो फिर हम भी नहीं जाते हैं। अरे रे रे। हाँ, इस टाइम पर कौन होगा? इतनी रात गए कौन हो सकता है? 12 बज गए हैं। अभी तो दरवाजा खटखटाया था, अभी कोई भी नहीं है। क्या हो रहा है? हाँ? काव्या, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? दादी! बहुत मस्ती हो गई। काव्या बाहर आओ। दादी! काव्या?
अरे इतनी देर में कहाँ चली गई है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या हो रहा है यहाँ पर? ओह, वैसे भी बच्चों को तो सुला कर आई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल कर देखती हूँ। अरे बाप रे, काव्या तो यहीं पर सो रही है। मुझे ऐसा क्यों लगा? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कैसा भ्रम है? इस समय भी काम कर रहे हो राहुल? इस साड़ी में मैं कैसी लगती हूँ? अच्छी, बहुत अच्छी दिख रही हो। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। बेडरूम में भी ऑफिस का काम कर रहे हो तुम? टाइम देखो 12 बज गए हैं। लाइट्स ऑफ कर दूं क्या? शैलू, इंपॉर्टेंट वर्क है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। डे एंड नाइट वर्क वर्क वर्क। वर्क फ्रॉम होम क्यों? ऑफिस जाके काम कर सकते हो ना तुम? घर में भी काम लेके बैठ जाते हो। वैसे भी जितना इंटरेस्ट तुम्हारे काम में है वैसा मुझ में है ही नहीं। आप मेरी पसंद नापसंद का कभी ख्याल नहीं रखते। प्रोजेक्ट डेडलाइन पर है शैलू। वैसे भी क्या ख्याल नहीं रख रहा हूँ। तुम्हारी पसंद के जेवर, कपड़े, सब कुछ तो दे रहा हूँ। यहाँ तक कि रहने के लिए एक अच्छा घर भी लिया। ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। हो सकता है, लेकिन मेरे लिए इतना सब कुछ काफी नहीं है। कपड़े, जेवर, कार, फार्म हाउस, इन सब के अलावा भी बहुत कुछ है लाइफ में। पर तुम्हें सिर्फ काम दिखता है। मुझे तुम्हारे साथ एकांत में रहना है। इवन आई नीड सम प्राइवेट टाइम। इतनी सारी पर्सनल बातें, फीलिंग्स आपके साथ शेयर करने का मन करता है। इतना ही नहीं, मेरी भी छोटी छोटी जरूरतें होती हैं। पति और बच्चों के साथ मिलकर सिनेमा देखने का, घूमने का, रिश्तेदारों के यहाँ जाने का मन करता है मेरा। बच्चों को साथ लेकर सिनेमा देखने जाओ, घूमने जाओ, रिश्तेदारों के फंक्शन में जाओ। अगर पैसे चाहिए तो वो मुझसे ले लो, पर मेरे काम में डिस्टर्ब मत करो। प्रोजेक्ट डेडलाइन में है, प्लीज मेरी बात समझो। मेरा अकेले बच्चों के साथ जाना अलग बात है और पति के साथ जाना अलग बात है। उसमें जो खुशियाँ हैं, सेटिस्फेक्शन है, वो लाखों करोड़ों खर्चा करने पर भी नहीं मिलता। वैसे भी तुम जैसे इंसान को ये सब समझ नहीं आएगा। अरे मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अकल कम है क्या? अकल तुम्हारी कम है। पास आ रही हूँ तो मुझे दूर भगा रहे हो। कहीं चक्कर चल रहा है क्या तुम्हारा? ज्यादा बोलोगी तो ये खींच के दूंगा। हाँ तो दे दो, मैं भी देखती हूँ। क्या देखोगी तुम? इन दोनों में दूरियां बढ़ती ही जा रही है। मुझे इनका संसार बचाना ही पड़ेगा। कोई तो उपाय ढूंढना होगा। नमस्ते स्वामी। बोलिए माता जी, क्या समस्या है आपकी? आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरी पोती की शादी को 5 साल हो चुके हैं। अभी तक तो वो दोनों बहुत खुश थे, पर अब दोनों में बहुत झगड़े हो रहे हैं। समझ गया। आप चाहती हैं वो आपकी पोती का ख्याल रखे, यही ना? जी स्वामी जी। मैं आपको एक पुड़िया देता हूँ। आप अपनी पोती को कहिएगा कि उस पुड़िया को दूध में मिलाकर अपने पति को पिला दें। उन दोनों का आपसी मतभेद दूर हो जाएगा और वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। मैं चलती हूँ स्वामी जी। ये क्या दादी, बिना बताए कहाँ चली गई थी? सुबह से आपके लिए इतनी टेंशन हो रही थी मुझे। सॉरी शैलू, यूं ही थोड़ा टहलने चली गई, सोचा कि अच्छा लगेगा। अरे सुन, ये पूरी को ना दूध में मिलाकर राहुल को पिला देना, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा दादी? वो सब छोड़ना, जो कह रही हूँ वो कर। ये ले। इस पुड़िया में क्या है दादी? जो भी हो उससे तुझे क्या, मैं जो कहती हूँ वैसा ही कर। ठीक है दादी। ये क्या है? देखने में चीनी की तरह है। ओहो, कितनी शैतानी करती हैं ये लोग।
गुड गर्ल ना, बहन को गुड़िया दो। गुड गर्ल। दोनों शरारत किए बिना खेलो, ओके? ओके मम्मी। गुड गर्ल्स। शैलू, मुझे तो इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ दादी? जब से इस घर में आई हूँ, हर रात कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। कैसी गड़बड़ दादी? जब मैं सो रही होती हूँ, ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। बच्चे सोने पर भी हॉल में घूम रहे होते हैं। बच्चे रो रहे हो ऐसा लगता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा। ये सब बातें राहुल को पता चली तो वो हंसेंगे आप पर। आपकी उम्र बढ़ गई है और आपको नींद नहीं आती और आप इस तरह की बातें इमेजिन करती रहती हैं। इसे ही हेल्यूसिनेशन कहते हैं। नहीं शैलू, मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस घर में कुछ गड़बड़ है। इसका कुछ उपाय निकालना होगा। आप दोबारा क्यों आई माँ जी? ऐसा क्या हो गया? अब क्या बताऊं स्वामी जी। अगर आपकी बातों का मतलब निकाले तो उस घर में जरूर कोई दुष्ट आत्मा का निवास है। हाँ? इनमें से एक नींबू आप सोने से पहले हॉल में रख दीजिएगा और एक नींबू अपने सर के नीचे रख के सो जाइएगा। सुबह किसी के उठने से पहले झाड़ू मार के वहाँ की धूल को और इन दोनों नींबुओं को बिना आपस में छुए ले करके आइए। उसके बाद क्या हो सकता है मैं देखता हूँ। काव्या कहाँ चली गई? दिख नहीं रही है। हाँ? काव्या यहाँ क्या कर रही है? काव्या, 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 ये क्या कर रही हो बच्ची? चलो सो जाओ। आ जाओ बिस्तर पर। चलो सो जाओ आराम से। ऐसे क्यों घूम रही थी? हाँ? ये नींबू यहाँ कौन लाया होगा? किचन में होना चाहिए। हाँ? जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली।